आसीन समाज कल्याण विभाग की पूरी जिम्मेवारी का निर्वहन करने वाली मैडम श्रीमती सुषमा वर्मा जी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, महिलाओं और बच्चों को सही मार्गदर्शन देना, उनका संरक्षण करना, उनके लिए कल्याण की योजनाएं मूर्त रूप कराना। बीच में बैठी हैं मैडम डॉक्टर पल्लवी सिंह जी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, और दो मैडम जो बैठी हैं उनको मैं क्योंकि पहली बार देखा हूँ, मुझे लगता है कि वो SDM मैम, सभी यहाँ जो छात्र और शिक्षक बंधु हैं, सभी को मैं आज इस कार्यक्रम के लिए बधाई दूंगा कि आप सब लोग यहाँ इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए इकट्ठे हुए। साथियों, जहाँ तक विषय है नशा मुक्ति का, नशा से दूर रहने का, ये एक इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जब कोई व्यक्ति किसी कैरियर की तरफ आगे बढ़ता है तो उसके तमाम तरह के ईर्ष्यालु, तमाम तरह के द्वेष भाव रखने वाले लोग सक्रिय होते हैं। और जब वो सक्रिय होते हैं तो जब भी कोई व्यक्ति कैरियर बनाने का आगे बढ़ता है तो उससे वो दुश्मनी और ईर्ष्या जो रखते हैं वो अदा करने का तरह तरह के कार्यक्रम, तरह तरह के बहाने, तरह तरह के उपक्रम ढूंढते हैं। मैं अपनी बात कह करके आपसे अपनी बात बताऊंगा कि जब मैं इंटरमीडिएट में था, इंटरमीडिएट में जिस गांव में मैं पैदा हुआ, पूरे गांव और गांव ही नहीं बल्कि 10-12 किलोमीटर की रेंज में इंटरमीडिएट में पढ़ने वाला कोई छात्र नहीं था। जिस समय मैं पढ़ रहा था 1989 में, क्योंकि बहुत ही इंटीरियर गांव था, इंटीरियर गांव में रहता था। तो जब 1989 में मैं जब इंटरमीडिएट में था तो तमाम गांव के तमाम ऐसे भी लोग निकल के पिताजी को और हमारे परिवार के लोगों को किसी न किसी रूप में ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि क्या करेंगे अब आगे पढ़ा करके, कॉलेज तो आपका बहुत दूर है और अभी बच्चा छोटा है, ज़्यादा तगड़ा नहीं है, बाहर जाएगा तो तरह तरह के लोग इसको परेशान करेंगे और अकेला बेटा आप कहाँ भेजेंगे। उस समय मेरे पिताजी ने भी मुझसे एक बात कही कि बेटा आपका चिट्ठी पत्री पढ़ने भर को हो गया, अब रहने दीजिए पढ़ने का, लोग परेशान करेंगे। तो हमने उनसे ये बात कही कि हमें परेशान कैसे करेंगे बताइए, परेशान करने के माध्यम क्या क्या है। परेशान करने के माध्यम क्या है? अगर आप पान खाओगे तो पान में कुछ मिला के आपको खिला सकते हैं। अगर आप शराब पियोगे तो शराब में कुछ ना कुछ मिला करके आपसे दुश्मनी अदा करेंगे। अगर आप गलत संगत करोगे तो गलत संगत में आकर के आपको परास्त कर देंगे। अगर आपके पास कोई तरह का नशे का, कोई प्रकार का कोई बुराई और कोई ऐसी लत नहीं है जिससे आपको कोई परास्त करेगा, तो आपके साथ दुश्मनी कैसे लोग अदा करेंगे। ये बात मैंने उस समय अपने पिताजी से बात करी और मुझे आज भी वो बात याद है कि जब भी आप कैरियर बनाना शुरू करेंगे, जब भी आप आगे बढ़ेंगे, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे, तो विरोधी आप सक्रिय होते हैं और आपको परास्त करने की कोशिश करते हैं। और परास्त तभी कर पाते हैं जब आपके अंदर कोई बुरी लत होगी। बुरी लत होगी तब आपको परास्त करेंगे। अब बुरी लत कौन कौन हो सकती है? पान खाओगे। हमारे बीच में एक इस समय नहीं है, बहुत अच्छे गायक कलाकार थे, वो गाते थे। एक दिन प्रोग्राम था, गाने बजाने का ही प्रोग्राम था, भजन मंडली थी। उन्होंने कहा कि भैया आज मैं भजन नहीं गा पाऊंगा, मैं भी साथ में था। हमने कहा क्यों? कहा एक जगह हम गए, कल शाम को कार्यक्रम था, किसी ने मुझे पान खिला दिया, पान में पता नहीं क्या मिला दिया, मेरा गला खराब हो गया, बैठ गया, वो गाना नहीं गा पाए। हमने कहा अच्छा ऐसा भी होता है? बोले क्या? पान में अगर कोई सिंदूर मिला के खिला दे आपका गला खराब हो जाएगा, आपकी दुश्मनी अदा हो गई, आप अच्छे गायक कलाकार हैं, आपका गला खराब। हम कहा इसका मतलब है कि मुझे पान भी नहीं खाना है।
पान, बीड़ी, सिगरेट, किसी प्रकार का, इवन लौंग इलायची का भी कोई नशा नहीं है। मैंने ये सोचा कि जितने प्रकार की भोजन के अतिरिक्त कोई चीज़ अगर खाने पीने की चीज़ें हैं जो व्यसन हैं, जिन्हें दुर्व्यसन हम बोलते हैं, वो रखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके साथ आपके दुश्मन आपसे दुश्मनी अदा कर सकते हैं। इसलिए साथियों, ये पूरी तौर से मन बना लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि किसी भी प्रकार का अगर आपके अंदर दुर्व्यसन है तो आपके प्रगति में बाधा बन सकता है। इसलिए दुर्व्यसनों से दूर रहें, नशे से दूर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट यू टेक द ड्रिंक, देन द ड्रिंक टेक्स द ड्रिंक एंड देन द ड्रिंक टेक्स यू। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें आपसे सुनी और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी कलीग से सुनी। सबसे पहले तो युवा पीढ़ी में एक जुनून होता है। भारत देश अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि हमें वो शायद यूथफुल ईयर्स में वो एनर्जी होती है जो हम अपने आप, हमारा जो ट्रू पोटेंशियल होता है, हम उसमें काम कर सकते हैं। अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी को देखें तो वो शायद उनकी दिनचर्या अगर उनको फॉलो करने की कोशिश करें तो वो शायद उनमें इतनी एनर्जी है अपने इस उम्र में और वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। आमतौर पे हम सुनते हैं बच्चों से कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रेशर है, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। नहीं, ये तो बस एक बहाना है। अगर मैं एक बार, मेरा खुद ही एक मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री जी का जो खाना प्रिपेयर करते हैं, एक मैं VIP विजिट में थी, मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ वो खाते हैं कि जो उनमें इतनी एनर्जी होती है, तो उनका जवाब था, मैम वो खाते ही नहीं है। तो वो उनका जो रहन सहन और उनका जो जीवन शैली है वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। और इस उम्र में, जिस उम्र में आप लोग हैं, इस उम्र में हमें संगत का जो बुरा असर होता है, हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और हमको लगता है कि जो दूसरा आदमी बोल रहा है वही ज़्यादा सही बोल रहा है। लेकिन ये ही, इनमें से ही कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो अपने सपनों की तरफ काम करते हैं। जब मैं अपने कॉलेज ईयर्स में थी तो मेरा B.Tech 4 साल का था। मुझे अभी भी याद है कि मैं शायद 23 साल मैंने अपने कॉलेज में बिताए थे। चौथी साल में मुझे अंदर से खुद से ये लगने लग गया कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी किस दिशा में ले जाना चाहती हूँ। तो उस समय मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ, मुझे बचपन से ही मतलब रहा है, मेरी चाह रही है इसकी तरफ। तो मैंने इसके लिए काम किया, मेहनत किया और इनफैक्ट ये मेहनत जो मेरी है वो रंग लाई एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इस पर सिलेक्शन हुआ था। इसमें मैं केवल अपनी मेहनत से नहीं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो जो चीज़ हम कैरी करते हैं वो होता है हमारा संस्कार, जो हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्गों से हमें मिलता है। तो वो एक ऐसी चीज़ होती है जो अंदर से आपको रोकती है कि आपको ये चीज़ नहीं करना है। और मेरी तो जनरली फीमेल से मैं ये बोलूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इमोशनली हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। हमें अपने ऊपर विशेष रूप से काम करना है। और कहा, जैसे कि आपने बोला कि ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, तो उस पर विशेष रूप से अगर आपको किसी चीज़ के लिए जीना है तो अपने सपनों के लिए जिए और कुछ अच्छा ऐसा करें कि समाज में कंट्रीब्यूट करें। और हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, विवेकानंद जी रहे हैं, महात्मा गांधी, आप सोचिए उनमें कितनी ऊर्जा रही होगी कि उन्होंने देश के लिए कितना काम किया है। तो उम्मीद मैं यही करती हूँ कि आप लोग शायद आज ये हमारा जो एफर्ट है वो एक फ्रूटफुल एफर्ट होगा और यहाँ से इम्पैक्ट, एक तो बच्चे की ज़िंदगी को तो हम ज़रूर इम्पैक्ट करके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्रोग्राम नशा मुक्ति के संबंध में है, तो नशे के बारे में काफ़ी बातें हो गई हैं। हमारे नशा मुक्त वाले जो रामायण NTF से उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। इसके बाद सारंग जी ने बताया, मैडम ने बताया, DPO मैडम ने बताया।
तो काफ़ी कुछ आप बच्चे इसके अलावा गूगल से भी जानते होंगे, परिचित होंगे, नशा क्या है, क्यों है, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके क्या दुष्परिणाम है। तो ज़्यादा कुछ हम बताएं इसका ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप बच्चे काफ़ी ऐसी एज में हैं कि आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं और क्या नहीं करना है इसके लिए आप खुद अगर टेंडेंसी हो जाए कि मुझे ये नहीं करना, तो वो नहीं करना है, कि वो कोई आपको ऐसा नहीं करेगा कि आप इसको करिए। तो मेरा बस यही कहना है कि ऐसी किसी भी प्रकार के नशे के लत में ना पड़े और अपने जीवन के एक अच्छा जो आपको जीवन मिला है, इसको अच्छे से जिए, अपने परिवार के लिए कुछ करें जिससे आपका परिवार गौरवान्वित महसूस करे। तो बस मेरी ये कही अपील है कि किसी भी प्रकार के नशे में ना पड़े। एक छोटा सा नशा है जो हमें लगता है घर में सभी लोग करते हैं, सभी के परिवारों में होता है। आज हमारी एसडीएम मैडम से बात हो रही थी, तो उन्होंने 2 चीज़ों का नाम लिया है, एक है चाय और दूसरी है कॉफी। ये दोनों भी नशे में ही आते हैं, ठीक है ना। तो प्रयास करिए कि इनका भी प्रयोग कम किया जाए। और मैं अपनी एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने चाय छोड़ने का निश्चय किया है, प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है नहीं, लेकिन एक प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई एक दृढ़ निश्चय करिए और उसको अमल करिए, ठीक है। इससे आपकी एक अच्छी आदत बने। थैंक यू। और आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये उनके सहयोग से और उनके मार्गदर्शन से हो रहा है और बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशनल बातें बताई गई हैं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी सफलता के रास्ते में कोई नहीं आ सकता। और हमारे साथ अभी जैसे सबका आते आते परिचय हुआ, पत्रकारिता से जुड़े लोग और समाज सेवी और बहुत ही अनुभवी लोग बैठे हैं। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि वो हमारे पास हमारे बच्चों से मिलने यहाँ तक आए और अपने विचार यहाँ आपसे शेयर किए। एसडीएम मैम की बातों से जो ऊर्जा का आपने अनुभव किया होगा, और अभी थोड़ी सी मैम से अभी छोटी सी मुलाकात में मुझे पता चला। और हमारे यहाँ इंजीनियरिंग के मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं और मैम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैम का स्पेशलाइजेशन है। हमारे बच्चों के लिए ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल मोमेंट है। अभी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के बच्चे बहुत सारी कंपनीज में भी अच्छा कर रहे हैं। और बहुत सारी बातों में एक छोटी सी बात चाय की, यहाँ हम लोग नशा मुक्ति में, क्योंकि हमारे सभी बच्चों ने विश्वास जताया है और हमें विश्वास भी है कि वो किसी भी नशे के गिरफ्त में अभी तक नहीं आए हैं। और आज सबके आशीर्वाद और सबकी जानकारी से आगे कभी गलत कदम उठाएंगे भी नहीं। तो चाहे से एक छोटी बात मुझे भी याद आ गई, इंजीनियरिंग में, क्योंकि हम भी इंजीनियरिंग कॉलेज के सब स्टूडेंट्स हैं और रहे हैं, और सेमेस्टर सिस्टम में रात भर ही पढ़ के सब कुछ आ जाता है, साल भर पढ़ के ना होता है। तो वो जो रात होती है वो सबने अपने अपने जीवन में जिस तरह से काटी हो, एक चाय उसमें जरूर होती है। और मैंने बचपन से जब तक शादी के बाद, क्योंकि वहाँ परिवार में चाय बनाना पिलाना पड़ा, उससे पहले तक कभी चाय नहीं बनाया। तो चाय के एक आशीर्वाद तब तक रहा। और चाय से कुछ अपनी भी स्टूडेंट लाइफ की बातें मुझे याद आ गई। और चाय का जो ग्रीन टी है, वो ग्रीन टी वाला संस्करण आप लोग फॉलो करिए, अब उसके साथ कीजिए। और बहुत अच्छा लगा, सभी लोग हैं यहाँ पे बैठे जो आपको आशीर्वाद देने आए हैं, आपके मार्गदर्शन के लिए आए हैं। जैसे सर ने बताया, एक संस्था है, आप जब भी चाहें उनसे संपर्क कर सकते हैं। अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, किसी को भी आप इस मुसीबत में फंसा देंगे तो उनका मार्गदर्शन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे, आप निकालिए, बातचीत बंद करिए, बातचीत बंद करिए। मैम आगे से दोहराएंगे, बोलेंगे, उस चीज को हमें दोहराना है। प्रिय साथियों, युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवा
अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जनपद बाराबंकी को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार